कोई भी कुछ भी डाउट है तो आप हमको मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा और डिटेल्स हम बता देंगे। तो अर्थव्यवस्था, जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थव्यवस्था हमारे लिए कहाँ का इम्पोर्टेंट है, एक तो प्री में इम्पोर्टेंट है, एक मेंस में और एक इसी का निबंध। ठीक, ये तीनों के लिए अर्थव्यवस्था क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आप अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो आपकी प्री की भी तैयारी हो जाती है, मेंस की भी तैयारी हो जाती है, निबंध की भी तैयारी हो जाती है। प्री में लगभग हर साल 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस का तो पूरा एक पेपर है, एक खंड है, और निबंध भी एक पेपर है। ठीक है, एक चैप्टर में एक निबंध आता ही है इसमें से। ठीक है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, चाहे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था हो या भारत की अर्थव्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था से संबंधित एक निबंध आता ही है। सबसे बड़ी चीज आती है अब क्या पढ़ना है, सर अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है। और दूसरा आता है कैसे पढ़ना है। यही दो क्वेश्चंस के अगर आप जवाब ढूंढ लेते हैं तो लगभग आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है। क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा खंड है, छोटा मोटा खंड नहीं है। आप रमेश चंद्र की जो बुक मैंने आपको सेंड किया देखेंगे, इतनी मोटी बुक है। तो पूरी बुक को आपको सिर्फ यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स की या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उस बुक को छूने की भी जरूरत नहीं है। आप एक सामान्य ज्ञान की लूसेंट की बुक लीजिए, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप सीजीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तब रमेश चंद्र की बुक से कुछ चीजें आपको उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो भी मैं आपको बता देता हूँ सोर्स क्या क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कि कहाँ से पढ़ना है। एक तो मैंने आपको सेंड कर दी है रमेश चंद्र की बुक, रमेश चंद्र जी की बुक सेंड कर दी है मैंने आपको पीडीएफ। वो है 10वां संस्करण, अभी 12वां संस्करण उसका एकदम लेटेस्ट अपडेट आ गया है, इसी साल का है ना, 2021 का। तो आप उसको भी खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहे तो। ऐसे मेरे को नहीं लगता, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं और नहीं तो उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें आपको पढ़ना है योजना के बारे में, मतलब भारत सरकार की जितनी योजनाएं आती है उसकी एक बुक आती है, वो बुक आपको पढ़ना है। तीसरा इसमें पढ़ना है आपको कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र की एक मैगजीन आती है, इसमें कृषि के बारे में दिया जाता है और अर्थव्यवस्था से कृषि से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने ज्योग्राफी में आपको कृषि पढ़ा दिया था, ज्योग्राफी जब मैंने क्लास ली थी तो बाकी बच्चों को मैंने कृषि पढ़ा दिया था, तो मैं यहाँ कृषि नहीं पढ़ाऊंगा। जो बच्चे यहाँ कृषि नहीं पढ़ रहे हैं उनको जब ज्योग्राफी फिर से क्लास होगी तो मैं वहाँ फिर से उनको कृषि पढ़ा दूंगा, तो उसको आप बेफिक्र रहेंगे, छूट गया ऐसा नहीं रहेगा, है ना। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, सब साथ साथ ही पढ़ेंगे। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्थिक सर्वेक्षण। सबसे इम्पोर्टेंट है आर्थिक सर्वेक्षण, ये जरूर पढ़ लेना। आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, है ना, यहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही जीडीपी वगैरह के क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी आगे बताऊंगा आपको कहाँ से क्या क्वेश्चन कैसे आते हैं, बताया नहीं होगी। 7 से 8 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल आते हैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। लास्ट अंतिम लूसेंट समांगी, ये जरूर ले लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लूसेंट समांगी बुक, क्योंकि देखिए ये तीनों चीजों को आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन लूसेंट समांगी की पुस्तक आप जरूर पढ़ लेंगे। रमेश चंद्र अपने आप में पूरा क्या है, एक रामायण है ना। उतना मोटा बुक को अभी फिलहाल पढ़ पाना तो मुमकिन नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल पढ़िए उसको, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने 1.5 महीने में पूरा बुक कंप्लीट हो जाता है आराम से, अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तो भी। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी सिर्फ सीजीपीएससी प्रीलिम्स या पटवारी के एग्जाम की तैयारी, व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ दूसरा सामान्य ज्ञान पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इकोनॉमिक के लिए आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरा सामान्य ज्ञान पढ़ लेंगे तो इतना सफिशिएंट है। अब आते हैं सोर्स में एक और मुख्य इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो रहता है क्या, चरण प्रक्रिया।
अगर आप अर्थव्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ना चाह रहे हैं, पेपर में 100 में 100% अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, तो आप करंट अफेयर से बिल्कुल जुड़े रहिए, क्योंकि हर साल 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित करंट अफेयर में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। हर साल का रिकॉर्ड है कि अर्थव्यवस्था संबंधित जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर से ही संबंधित आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर को पढ़ना, बाकी चीजों के लिए भी करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी यूपीएससी क्लियर करने वाले का अगर आप इंटरव्यू देखे होंगे तो वो सबसे ज्यादा जोर देता है किस पे? करंट अफेयर पे, सबसे ज्यादा जोर देगा करंट अफेयर पे। हालांकि करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आते हैं वो 10 से 20 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, लेकिन 70% क्वेश्चन जो रहता है वो करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं वो कम आते हैं, लेकिन संबंधित क्वेश्चन उससे अधिक आते हैं। 70% जो क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी या सीजीपीएससी में वो कहां से आते हैं? करंट अफेयर से संबंधित ही आते हैं। जैसे अगर 2020 से पहले कोई घटना हुई थी देश में, ठीक है, 100 साल पहले 1920 में जलियांवाला बाग हुआ था, 1920 के आसपास जलियांवाला बाग का हुआ था, जलियांवाला बाग वाली घटना हुई थी। तो अभी जब वो महीना आ रहा है या कुछ उससे संबंधित कोई सिक्का जारी किया जा रहा है या नोट जारी किया जा रहा है या उसकी कोई वर्षगांठ बनाई जा रही है, उसके संदर्भ कुछ भी जारी हो रहा है, तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? वहां से आएंगे, लेकिन रहेंगे कहाँ से? क्योंकि वो अभी न्यूज़पेपर में आया है, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने कहा जाता है प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले बच्चों को। मेन कारण वही है कि उसमें जो चीजें आ रही है उससे संबंधित इतिहास में, उससे संबंधित संविधान में, जैसे अभी 370 है ना, 370 आता, तो उससे संबंधित वहां क्या प्रावधान थे संविधान में, वहां से क्वेश्चन आएंगे। कहां से आएंगे? संविधान से। लेकिन संबंध कहां से रहेगा उसका? करंट अफेयर। इस चीज को बहुत अच्छे से पकड़ के रखिए आप कि आपको करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करना है कि अभी जो घटनाएं घट रही है उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि सीधे सीधे कोई भी क्वेश्चन वहां से पूछ दिए जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो भी थोड़ी ढूंढते रहेंगे क्वेश्चन कहाँ से पूछे क्या करें। तो अभी वर्तमान में 6 महीने 3 महीने के अंदर में जो भी घटनाएं घटी रहती हैं, उन घटनाओं से संबंधित जो सब्जेक्ट में जो रहते हैं वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो या संविधान, ठीक है, उससे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बोला जाता है 70% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? करंट अफेयर से आते हैं। तो अगर आपका करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है तो आपका प्रीलिम्स, आपका यूपीएससी प्रीलिम्स, सीजीपीएससी प्रीलिम्स ऐसे ही चुटकियों में निकल जाएगा। तैयारी आपको किसके लिए करनी है? मेंस के लिए, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पढ़ाएंगे किसमें काम आएगा? आपका मेंस में। तो देख लेते हैं क्या पढ़ना है। पहला है क्या पढ़ना है, फिर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे में? सबसे पहले पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था का संरचना और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र वगैरह सब चीज, ठीक है। दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे क्या? राष्ट्रीय आय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीडीपी, जीएनपी, है ना, सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। ऐसा कोई ईयर नहीं है जब राष्ट्रीय आय से संबंधित या जीडीपी से संबंधित या प्रति व्यक्ति आय से संबंधित क्वेश्चन ना आया हो। अभी तक सीजीपीएससी में ऐसा एक भी साल नहीं गुजरा है, ठीक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखते हैं व्यापम के क्वेश्चंस में, तो व्यापम में भी यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर साल आते ही है, ठीक है। इसके बाद आता है कहाँ? गरीबी, फिर है बेरोजगारी, फिर है आपका बैंकिंग, वित्त प्रणाली, मुद्रा बाजार, नीचे दिख रहा है ना, बजट व्यवस्था। बजट व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बजट क्या होता है, कैसे आ जाता है, कितने कितने प्रकार के बजट अभी तक से प्रस्तुत किए जा चुके हैं, ये सब के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे, बजट के बारे में। साथ ही वर्तमान का जो बजट है
उसकी भी क्या थोड़ा बहुत आकलन करेंगे, क्योंकि उसके आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन हर साल सीजीपीएससी प्रीलिम्स होने के पहले ही आ चुका रहता है, बजट आ चुका रहता है ना। तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम अभी पुराने बजट को उतना गौर से नहीं देखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नियोजन। पंचवर्षीय योजनाएं, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, साथ ही भारत की सरकारी संस्थाएं जैसे आपके नीति आयोग वगैरह है वो इसमें हम पढ़ेंगे। जनसंख्या व नगरीकरण, ठीक। ये 8-10 चैप्टर है लगभग यहाँ, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो इसकी 2 से 3 क्लासेस सभी की अलग अलग होंगी। जैसे यही देखते हैं बैंकिंग क्लास अलग है, वित्त प्रणाली की अलग है, मुद्रा बाजार के अलग है, यहाँ परिचय अलग है, संरचना अलग है, क्षेत्र अलग है, राष्ट्रीय आय में भी बहुत सारे, मतलब ये मुख्य चैप्टर्स हैं आपके। इसके अंदर मुख्य और क्लासेस इनके अंदर में होंगी। तो लगभग 8 से 10 क्लासेस हैं, 20 से 25 दिन, 1 महीने की क्लासेस लगभग हो जाती है। कम से कम 25 क्लासेस इसकी होंगी, किसकी, अर्थव्यवस्था की, ठीक। सुबह शाम करेंगे हम, जल्द से जल्द हो जाए। 25 दिन की क्लास जो है वो लॉकडाउन खत्म होने से पहले हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए उतना हम कोशिश करेंगे, ताकि ऑफलाइन क्लासेस चालू करें तो हम हिस्ट्री से चालू करें, भारत का इतिहास से, ठीक है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी देख लेते हैं। मिटाओ इसको, स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, सिर्फ अभी क्या समझा रहे हैं, क्लास नहीं है ये, सिनॉप्सिस समान, मतलब क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है ये बता रहे हैं। इसीलिए क्या थोड़ा फास्ट है, क्लास जब लेंगे तो थोड़ा स्लो लेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। साफ दिखाई नहीं दे रहा, बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है, अच्छा ब्लर हो गया होगा, दिख तो रहा है। अब क्वालिटी बढ़ाइए ना, पिक्चर क्वालिटी जो है उसको बढ़ाइए, स्पष्ट दिखेगा। आपके मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी जो है वो कम होगी, 480 कीजिए उसको या 360 कीजिए, फिर स्पष्ट रूप से दिखेगी। पिक्चर क्वालिटी बढ़ाइए, पिक्चर क्वालिटी कम है आपके मोबाइल यहाँ से क्लियर है। आपके मोबाइल की जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो 144 होगी। देखेंगे जो वीडियो चल रहा है उसके ऊपर में लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 बिंदु दिए होंगे, वो 3 बिंदुओं पर क्लिक कीजिएगा और उसके बाद में वहाँ पे क्वालिटी आएगा, उस क्वालिटी पे क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे जाके एडवांस में जाएगा। एडवांस में क्लिक करेंगे तो 360, 480 और 720 आएंगे। ये तीनों में से कोई भी क्लिक कर सकता है। अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड लगा है 720 कर लीजिए, और मोबाइल डाटा है तो 480 या 360 कर लीजिए, क्लियर दिखेगा, है ना। कब कितने क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन आए थे ये देख लेते हैं। 2014 से लगभग 10 क्वेश्चन आए, वहीं 2015 में 7 क्वेश्चन, 2016 में 7 क्वेश्चन, 2017 में 7 क्वेश्चन, 2018 में 5 क्वेश्चन, 2019 में 6 क्वेश्चन और 2020 में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं क्वेश्चन ये भी बता देता हूँ मैं। योजना से आए हैं, नीति आयोग से था एक क्वेश्चन, उसी समय बना था क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी उसी समय। जीडीपी से क्वेश्चन आया था, मानव विकास सूचकांक से आया था,
अगर आपने ओल्डर पेपर नहीं देखा है तो यहाँ इसको नोट डाउन कर लीजिए, इससे भी आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाद में आप उसका आकलन कर सकते हैं। जब तक से आप ओल्डर पेपर के एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक से आपकी तैयारी अधूरी रहती है।